गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों 2.6 के सारे सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाए। उसमें मैंने आपको साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही और त्रिस्तंभी रोकड़ बही कैसे जनरल करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारा मैंने आपको समझाया। अब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है 2.7 रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो पहली इसमें बुक है परचेज बुक, दूसरी है परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, इन सारी बहियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी बुक का 2.7 का चैप्टर निकाल लें। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रय बही या क्रय पुस्तक क्या होती है। इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। व्यवसाय में व्यवहारों के लेखे दैनिक पंजी या सहायक पुस्तकों बहियों में किए जाते हैं। जो व्यवहार दैनिक पंजी में नहीं लिखे जाते हैं वे सहायक बहियों में लिखे जाते हैं, क्योंकि एक व्यवहार की प्रवृत्ति एक के होते हैं और ये इन व्यवहारों को लेखिक सुविधा की दृष्टि से विशेष रूप है, जैसे माल क्रय, माल का विक्रय, रोकड़ी व्यवहार, तो ये सहायक बहियों में लिखा जाता है। तो कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो सभी जगह ना लिखकर विशेष बहियों में ही लिखे जाते हैं, जैसे उधार क्रय का लेखा। तो उधार जितना भी माल हम खरीदेंगे उसका लेखा हम सिर्फ क्रय बही में करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि हमें अपने व्यवसाय, हमारा बड़ा व्यवसाय होता है, बड़े व्यवसाय ही इसका प्रयोग करते हैं, छोटे व्यवसाय इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी भी बहुत खर्चीली पड़ती है। तो क्या होता है, अगर व्यवसाय के मालिक को ये मालूम करना है कि मेरा आज की डेट में कितना उधार माल खरीदा गया है, क्रय किया है, तो वो क्रय बुक से आसानी से प्राप्त कर लेगा। अब इसमें एक बही और होती है, बहुत सा ऐसा माल होता है जो हमने खरीद तो लिया, जो हमारे आदेश के अनुसार नहीं आया या खराब निकला, तो उसको क्या करेंगे हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं कि कितना माल हमने वापस किया, ठीक है, जो हमारा आदेश के अनुसार नहीं था। दूसरी आती है सेल्स बुक। अब सेल्स बुक में क्या लिखते हैं हम, सेल्स बुक में हमने आज की डेट में कितना उधार माल मार्केट में बेचा है। बच्चों सारी ये बहियों का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर अगर इन सब की एक जगह इकट्ठी करेंगे तो बहुत बड़ी बुक हो जाएगी और सभी की बहुत, मतलब ये समझ लो आपको काफी टाइम लगेगा तब जाके आप इन सबकी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो क्या होता है, कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, विभाग बांट दिए जाते हैं, तो कार्य की क्या है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जो कार्य सही समय पे सही ढंग से और सही तरीके से आसानी से संपन्न हो जाता है। यही परचेज विभाग किसी और दे देंगे, सेल्स विभाग दे देंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इन सब के द्वारा हमारा जो कार्य का विभाजन हो जाता है तो कार्य बहुत आसान हो जाता है। अब बनाते हैं क्रय बही। वर्तमान युग में अधिकांश सौदे उधार या साख के आधार पर, ये बात सही है। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में उधार माल आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्तमान साख के आधार पर खरीदा जाता है तो उसके लिए भी उधार क्रय बही बनाते हैं। माल अगर वापस किया जाएगा तो परचेज रिटर्न बनाते हैं, और अगर उधार माल बेचा जाएगा, व्यवसाय में मोस्टली उधार माल भी बेचना पड़ता है, ठीक है ना। तो उधार माल बेचने के लिए हम उधार बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, लाभ या हानियां, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो देखिए क्रय बही का प्रारूप आपकी पुस्तक 2002 पेज नंबर 214 पे दिया है। क्रय बही दिनांक आता है, विवरण आता है, बीजक नंबर, खाता पृष्ठ, विस्तार और रकम। अब विस्तार और रकम का तात्पर्य क्या होता है, मैं सारे कॉलम आपको समझाऊंगा। दिनांक में किस तारीख को आपका उधार माल खरीदा था। इसके बाद आता है विवरण, किसके से खरीदा था या किससे खरीदा या किस कंपनी से खरीदा। बीजक नंबर, इसका इनवॉइस प्राइस क्या है। हर माल के साथ एक बीजक नंबर आता है। आप जो व्यवसाय के करने वाले पेरेंट्स हैं जिनके, उनने देखा होगा एक पीली पर्ची और हरी पर्ची टाइप में आती है, तो उसमें बीजक नंबर डाला रहता है कि पर्ची के लिए इतना माल उधार खरीदा गया है, तो उसको लिखते हैं। फिर आता है लेजर नंबर, खाता पृष्ठ यानी किस पृष्ठ पर यह जनरल अंकित है। रकम विस्तार, इसमें डिस्काउंट वगैरह रहता है, छूट रहती है तो उसको इसमें दिखाते हैं, ठीक है ना। और फिर सीधा रकम में वास्तविक जो अमाउंट होता है उसको रकम में लिख दिया जाता है। ये इसके सारे कॉलम होते हैं, ठीक है ना। ये 6 कॉलम होते हैं। अब इसमें लेखा करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, विशेष ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
इसके बाद आती है क्रय वापसी बही। बच्चों क्रय वापसी बही वह सहायक पुस्तक है जिसमें क्रय किए हुए माल की वापसी का विवरण लिखा जाता है। व्यापारी विभिन्न कारणों से माल वापस कर देते हैं, जैसे माल नमूने के अनुसार ना आना, रास्ते में टूट फूट हो जाना, घटिया माल या कंपनी का माल ना होना, माल देर से पहुंचना इत्यादि बहुत सी समस्याएं होती हैं। यानी कहना चाहिए कि माल जैसा मंगाया वैसा माल ना आने के कारण या समय पर उपलब्ध ना होने के कारण माल वापस कर दिया जाता है। जैसे बरसात का माल मंगाया था तो बरसात का सीजन ही निकल गया, उसके बाद बरसात का माल आया तो क्या मतलब का माल, हम उसको वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो माल समय पे नहीं आना या खराब आना या कंपनी का नहीं आना, बहुत सी टूट फूट हो जाना, तो इनके कारण माल को वापस कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्रय वापसी बही बनाते हैं। इसमें नाम चिट्ठी, जमा चिट्ठी, ये दोनों आप बड़े ध्यान से समझ लें। जब क्रय किया हुआ माल वापस किया जाता है तो क्रेता एक नाम की चिट्ठी या डेबिट नोट बनाकर विक्रेता या पूर्तिकर्ता को वापस किए जा रहे माल के साथ भेजता है। इस डेबिट नोट को उस पक्ष का नाम लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उधार खरीदे गए माल के साथ जो चिट्ठी भेजी जाती है उसे नाम की चिट्ठी कहते हैं। तो ये क्या करता है, वही जो क्रेता होता है वो अपने मालिक के लिए पूर्तिकर्ता को ये चिट्ठी भेजता है, उसका नाम वगैरह लिखा रहता है। जमा चिट्ठी, क्रेता द्वारा माल वापस करने पर विक्रेता पर प्रलेख क्रेता को भेजता है, इसे जमा चिट्ठी या क्रेडिट नोट कहते हैं। इसमें क्रेता द्वारा वापस किए गए माल का विवरण दिया जाता है और यह सूचना भी दी जाती है कि वापस किए गए माल के मूल्य से उसका खाता क्रेडिट कर दिया गया है। यह प्रपत्र क्रय वापसी पुस्तक के लिए प्रमाणक या वाउचर का काम करती है, ठीक है ना। अब आता है व्यापारिक बट्टा। तो जो व्यापारिक बट्टे का जो लेखा होता है वो बहियों में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका बट्टे क्या करते हैं, अगर किसी अमाउंट पर भी अगर डिस्काउंट लगाया गया है तो इसे पहले उस अमाउंट में से माइनस करके ही उसकी प्रविष्टि बहियों में की जाती है। जो माल वापस किया जा रहा है, यदि उस माल का पूर्ण रूप से विक्रेता ने व्यापारिक बट्टा दिया है तो उस माल की सूची पत्र वाले मूल्य से व्यापारिक बट्टे की रकम घटाकर शुद्ध राशि का ही लेखा करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं कि मैंने बहुत से सवाल दिए हैं इसमें, अगर कहीं डिस्काउंट वगैरह कहीं भी है तो वह डिस्काउंट पहले उस अमाउंट में से माइनस कर लिया जाएगा। जो रकम विस्तार वाला कॉलम होता है उसमें से उसका माइनस करके बट्टा दिखा के और अमाउंट में से बट्टा माइनस करके उसके उपरांत ही वास्तविक अमाउंट वाले कॉलम में राशि लिखी जाती है, ठीक है ना। सवाल मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा, अभी बस सभी थ्योरी पे चर्चा करेंगे। फिर आती है विक्रय बही। विक्रय बही बच्चों नाम से ही सब स्पष्ट है कि उधार बेचे गए माल, विक्रय मतलब बेचे गए माल का लेखा जिस बही में होता है उसे हम विक्रय बही कहते हैं। विक्रय बही लिखने का आधार क्या है, क्या नियम है, तो देखिए जब व्यापारी माल बेचता है तो ऐसे प्रत्येक विक्रय का बिल 2 प्रतियों में तैयार करता है। मूल प्रति क्रेता को दे दी जाती है और दूसरी प्रति यानी बिल में भी वह रह जाती है। इसी बिल बही के आधार पर विक्रय बही तैयार की जाती है। विक्रय बही में बिल की पूरी नकल उतार ली जाती है। यह संक्षेप में तारीख, माल विवरण, क्रेता का नाम व माल की राशि लिखी जाती है। बिल दूसरी प्रति को भविष्य में हवाले के रूप में फाइलिंग करके सुरक्षित रख लिया जाता है। लेकिन भविष्य में क्या मतलब कभी जरूरत पड़ने पर तो उसे सबूत के तौर पर हम पेश कर सकते हैं कितने का माल उधार विक्रय किया था, तो उसे फाइल में फाइलिंग करके हम रख लेते हैं। अगला है आपका विधि। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय बही के समान ही विक्रय बही लिखने की भी 2 विधियां प्रचलित है। प्रथम विवरणात्मक विधि अर्थात बिल की पूरी नकल करना। दूसरी विधि संक्षिप्त विधि जिसमें क्रेता का सिर्फ नाम, व्यवहार दिनांक, बिक्री की राशि, बिल नंबर लिखा जाता है। आजकल बिल बुक संभाल कर रखना अनिवार्य है, अतः श्रम व समय की बचत के लिए व्यापारी संक्षिप्त विधि से ही विक्रय बही में लिखते हैं। वही आता है, पहले डेट आता है, फिर पर्टिकुलर, इनवॉइस प्राइस, एलएफ, अमाउंट, विस्तार और अमाउंट। जिस प्रकार क्रय बही का जो कॉलम होती है 6, उसी प्रकार सेल्स बुक के होती हैं, उसी प्रकार कॉलम सेल्स वापसी के होते हैं यानी विक्रय वापसी बही की होती हैं। और रकम विस्तार में बट्टा माइनस करके दिखाया जाता है। उसके बाद जो रकम वाला कॉलम होता है उसमें बट्टा काट कर वास्तविक अमाउंट को उसमें दिखाया जाता है। अब चर्चा करेंगे विक्रय वापसी बही क्या होती है। विक्रय वापसी बही वह सहायक पुस्तक है जिसमें माल बेचने के बाद क्रेता द्वारा किन्हीं कारणों से
वापस किए गए माल का लेखा किया जाता है, इसे विक्रय वापसी वही कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्रय वापसी, विक्रय वापसी मतलब मांग आदेश के अनुसार नहीं आना, या कंपनी का नहीं आना, घटिया आना, या खराब आ जाना, या जो आपने मंगाया था वह माल आपको नहीं प्राप्त होना, तो आप उसको क्या करोगे, वापस कर दोगे, तो उसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। इसमें व्यापारिक बट्टा होता है, तो इस पुस्तक में सूची मूल्य से ही व्यापारिक बट्टा घटा करके लेखा किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी वही कॉलम होते हैं, सेल्स लेटर में 3 डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल और अमाउंट। अब आता है प्राप्त बिल। जब माल उधार बेचा जाता है तो विक्रेता एक विनिमय विपत्र जो कुछ समय बाद देय होता है क्रेता पर लिखा जाता है। यह विनिमय पत्र क्रेता द्वारा स्वीकार कर विक्रेता को इस आशय से वापस कर दिया जाता है कि उस विपत्र में लिखी गई राशि का भुगतान बिल की अवधि के समाप्त होने तक कर देगा। विक्रेता के लिए यह बिल प्राप्त बिल कहलाता है। यानी प्राप्त बिल क्या है, गारंटी पत्र टाइप का होता है, यानी वह जिसको उधार माल बेचता है उससे लिखित में ले लेता है कि इतने दिनों में मैं इस माल का अमाउंट आपको इस तारीख तक वापस जमा कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें डेट वगैरह सब लिखी रहती है कि जो माल मैंने आपसे उधार लिया है इतने दिनों बाद मैं आपका ये माल का जो मूल्य होगा मैं आपको जमा कर दूंगा, एक जिसमें प्राप्त पत्र के रूप में इसे लिखा जाता है। अब आता है देय बिल। देय बिल भी जिस प्रकार प्राप्त बिल होता है उसी प्रकार देय बिल होता है। मुख्य जर्नल के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। मुख्य जर्नल क्या होते हैं, इसमें सभी बहियों को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको क्रय बही बताई, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, सेल्स गुड्स और सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, यानी उधार के संबंध में जो गारंटी दी जाती है कि इतने दिनों तक तुमने जो आपसे माल लिया था वह हम वापस कर देंगे, तो इसमें लिखा किया जाता है। बच्चों इन सबको आप अच्छे से रीड कर लेना। अगले वीडियो में इनको बनाना बताऊंगा, तब तक आप घर पर इनको पढ़ लीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।